आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते सबसे पहले हेडलाइंस। अमरावती जिला अस्पताल में एनआईसीयू में फटा वेंटिलेटर, भीषण आग में जिंदा जले 3 नवजात। बी.आर. अम्बेडकर के पोते का आरक्षण सुधार आंदोलन पर बड़ा बयान। दिल्ली में कल तक बारिश, यूपी बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक अलर्ट। यूपी में 5 सरकारी स्कूल गायब, आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले ढूंढने वालों को देंगे 1 लाख का इनाम। नागरिक होकर भी वोटर नहीं बचेंगे 10 करोड़ भारतीय, पूर्व राजदूत सूरी के बहाने चिदम्बरम का एसआईआर पर सवाल। तेल की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे, हरमुज संकट पर ईरान की अमेरिका को 2 टूक। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के अमरावती में जिला महिला अस्पताल के नवजात शिशु कक्ष में आज तड़के आग लग गई। इस हादसे में 3 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने मिलकर कई बच्चों की जान बचाने में सफलता भी हासिल की। शुरुआती जानकारी के अनुसार सोमवार तड़के करीब 3 बजे के आसपास अस्पताल की 3री मंजिल पर स्थित नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में एक धमाका हुआ था, जिसके बाद आग लग गई। बताया जा रहा है कि अचानक वेंटिलेटर में यह विस्फोट हुआ था। इसी पूरी घटना को लेकर जिला मजिस्ट्रेट आशीष येरेकर ने कहा है कि पिछले साल फायर ऑडिट हुआ था और इस साल भी फायर ऑडिट के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। नियमित तौर पर फायर ऑडिट करते आ रहे हैं। उपकरण में क्या कमी है ये देखना होगा। हमने जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की कोई कमी पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, लास्ट ईयर का जो फायर का ऑडिट है वो निश्चित हुआ है और इस ईयर के फायर ऑडिट के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया है पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल के पास। उसके डॉक्यूमेंट भी देखे मैंने, तो फायर ऑडिट हुआ नहीं है ऐसी बात नहीं है। फायर ऑडिट साल मतलब रेगुलरली करते आ रहे हो। हमारा मेन इसमें इशू ये है कि जो इक्विपमेंट है जिसने ऑटोमेटिक स्पोर्ट लिया है ना, तो वो इक्विपमेंट में क्या फॉल्ट है ये हमें अभी देखना पड़ेगा। फायर सिस्टम हमारी वो स्प्रिंकलर काम नहीं किया, ये वस्तुस्थिति है, बट मेन जो ओरिजिन हुआ आग का। सर, उच्च स्तरीय जांच होंगी, मृतकों के नातेवाईकों की ओर से मांग की जा रही है उच्च स्तरीय जांच। नहीं, निश्चित ही हम तो हमारा अभी जो हमारी तफ्तीश है जो हमने चालू कर दी है, जांच हमने चालू कर दी है, तो इसमें कोई भी अगर प्रशासकीय कमतरता कहीं दिख रही है तो किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सबकी हम अकाउंटेबिलिटी उसमें फिक्स करेंगे। बट जो कंपनी का जो इक्विपमेंट है अगर उसमें भी फॉल्ट रहा तो हम उन पे भी कार्रवाई का पूरा ये करेंगे, जोर लगा के उसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं, क्या है ये एनआईसीयू में क्या रहता है कि ये थोड़ा प्राइवेट टाइप का सेटअप रहता है जिसमें माताएं स्तनपान करती है, फीडिंग रहता है, तो एनआईसीयू में हम सीसीटीवी नहीं लगाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ जारी प्रदर्शन पर अब बयानबाजी बढ़ने लगी है। अब बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदर्शनकारियों को अड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हो रहे आरक्षण विरोधी प्रदर्शन तथाकथित उच्च जातियों की अपनी वर्चस्व बचाने के लिए एक नग्न कोशिश को बेनकाब करता है। प्रकाश अम्बेडकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये बातें कही है। उन्होंने इस प्रदर्शन को एससी, एसटी तथा ओबीसी के सामाजिक न्याय के खिलाफ करार दिया और कहा कि प्रदर्शनकारियों को जाति प्रथा की रक्षा करने के लिए बेशर्मी से अपनी ऊंची जाति की पहचान को सबसे आगे रखा है। प्रकाश अम्बेडकर ने बाबा साहेब के 25 नवंबर 1949 के संविधान सभा भाषण का हवाला भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जातियां सामाजिक एकता को तोड़ती हैं और वास्तविक भाईचारे के बिना समानता और स्वतंत्रता मजबूत नहीं हो सकती। इन दिनों मानसून का प्रभाव देश भर में देखने को मिल रहा है। मानसून देश के अधिकांश राज्यों में मूसलाधार बारिश बरसा रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती दबाव बना हुआ है। इसके लिए और उग्र मानसूनी ट्रफ के मेल से आज कई राज्यों में झमझमा बारिश देखने को मिल रही है। मानसूनी बारिश से मैदान इलाकों में उफनती नदियाँ का तांडव दिख रहा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी देश के कई राज्यों में बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मौसम विज्ञान विभाग आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार के आज 24 जिलों में बारिश हो सकती है। 5 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 19 जिलों में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच दिल्ली से कैसी भी तस्वीर सामने आई है जिसने दिल्ली के विकास की पोल को खोल कर रख दिया है। मेरा नाम अनन्या है। और अनन्या, क्या कहोगी थोड़ी देर की बारिश में
आप लोगों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा? अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है, और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है, यहाँ पे 4 बूंद नहीं गिरी होती, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने आज कहा कि असल बात यह है कि आम तौर पर सत्र खत्म होने के 10 दिनों के भीतर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए लोगों को शक है कि सरकार परिसीमन बिल पास करने के लिए छोटा सत्र बुला सकती है, लेकिन वे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी जरूरी 2/3 बहुमत नहीं है। सही है, क्योंकि मानसून सत्र खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर हाउस इज एडजॉर्न्ड साइने डाई। इस बार ये नहीं हुआ, 10 दिन हो गया, 13 तारीख सत्र खत्म हुआ था, तो इसलिए लोग शक कर रहे हैं कि सरकार फिर एक शॉर्ट सेशन करके उनका डिलिमिटेशन बिल पास करेगा, लेकिन अभी तक उसको पूरा 2/3 नहीं हुआ, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं। हमारा मांग है कि सरकार को अभी बताना चाहिए कि कब हाउस एडजॉर्न होगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को दावा किया कि जौनपुर जिले के 5 सरकारी प्राथमिक विद्यालय यूडाइस पोर्टल पर संचालित दिखाए गए हैं, जबकि जमीन पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि जौनपुर जिले में 5 ऐसे सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं जो जमीन पर मौजूद नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में संचालित दिखाए गए हैं। आप सांसद ने चुनौती देते हुए कहा कि जो कोई भी इन 5 प्राइमरी स्कूल में से किसी एक का भी पता लगा लेगा, उससे वह अपने वेतन से 1 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। वही संजय सिंह ने आरोप लगाया, योगी सरकार के कार्यकाल में चंदे, जमीन और चीनी की चोरी के बाद अब स्कूल चोरी का नया मॉडल सामने आया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा को लेकर विवाद तेज हो गया है और अब इसका असर रसोई तक पहुंच चुका है। मुंबई में ऑटो रिक्शा चालकों ने ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा से जुड़े निर्देश के विरोध में 3 दिन की हड़ताल की है। एक और ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि हम 55 से 60 साल के हैं, हम कभी स्कूल नहीं गए, हम मराठी कैसे बोल सकते हैं? अगर हम पढ़े लिखे होते तो किसी ऑफिस में बैठे होते। हम टूटी फूटी मराठी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जो भी आ रहा है टूटी फूटी हम लोग बोल भी रहे हैं, तो लोग उस पर भी कार्रवाई करने के लिए एकदम पूरा फाइन मार रहे हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 हम लोग की औकात है। 15, 20,000, 25,000 फाइन मारने के लिए। ये तो टोटल हम खाली हम लोग रोक रहे हैं। जहाँ से स्ट्राइक है, कांदीवली, बोरीवली, गणेश नगर, हर जगह स्ट्राइक है। और आप लोग जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग 3 दिन का स्ट्राइक करेंगे। यही है कि हम लोग 60 साल 65 साल के बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग स्कूल में थोड़ी पढ़ पाएंगे मराठी, और हम लोग हिंदी टोटल जानते हैं, और हिंदी में जो भी टूटा फूटा आता है बोलते हैं, उसके बाद भी लोग फाइन मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और फाइन मार भी देते हैं, लाइसेंस भी ले लेते हैं। पैसेंजर हम लोगों से बात करते ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से हिंदी में वो लोग बात करते हैं। उनके लिए हम लोग अभी रोकने के प्रपंच में है, रोकेंगे, और जो चला रहे हैं उनको भी रोकेंगे। और जहाँ पे लोग इधर धानुकरवाड़ी के तरफ स्ट्राइक है, पूरा ऑटो बंद है। तो 3 दिन का स्ट्राइक रहेगा। सरकार हम लोगों की कम से कम इतना तो सुने कि हम लोग मराठी जो भी टूटा फूटा बोल लेते हैं उस पे तो बात करे, जो भी चला रहे हैं उसको रोकेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित भाव समर्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम में मछली भोज वाले विवाद पर बयान दिया है। सीएम योगी ने कांग्रेस के अध्यक्ष अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं और फिर मछली भोज की दावत उड़ाते हैं। ये राम राम चिल्लाते हैं, बेशर्मी की सीमा होती है। आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो
वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने। और कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने भारत के चुनाव आयोग यानी सीआई पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर आयोग पर बिना वोट देने वाले नागरिकों का एक नया वर्ग बनाने का भी आरोप लगाया है। पी चिदम्बरम का यह बयान तब सामने आया है जब यूएई में भारत के पूर्व राजदूत नवदीप सूरी ने पंजाब में चल रहे एसआईआर पर सवाल उठाया। पूर्व राजदूत ने कहा, 3 देशों में देश का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने में परेशानी हो रही है, तो एक आम नागरिक का अनुभव कैसा होगा। इस पर चिदम्बरम ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के आखिर में 10% वयस्क आबादी के पास नागरिकता तो होगी, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के साथ हुई मुलाकात पर कहा कि हमने साफ तौर पर कहा है कि हम एकाधिकार के खिलाफ हैं, हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि अगर किसी एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाता है तो यह देश के लिए अच्छा नहीं है। हमने क्या कहा, हर अटैक में हमने क्या कहा, हम स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हम मोनोपोलीज के एकाधिकार के खिलाफ हैं। हम किसी भी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम किसी भी एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाए वो देश के लिए अच्छा नहीं, हमेशा ये कहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि किसी राज्य में कोई L1 लेकर कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग से कुछ हासिल हो जाए तो वो गलत है, हम तो ये कभी नहीं मानते। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात पर कहा कि हमारी बात होती रहती है, पार्टी के संगठन और उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव को लेकर बातचीत हुई है और अच्छी बातचीत हुई। हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी बात होती रहती है और पार्टी के संगठन और अगला 2027 के चुनाव के बारे में बातचीत हुई है, अच्छी बातचीत हुई है। सर, अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सर, एक सवाल और करेंगे सर। सर, मुख्यमंत्री ने बबुआ कहा है परिवारवाद वाले बयान पर उन्होंने बबुआ कहा है और कहा है सपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग झूठ बोलते हैं और फालतू की बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं और हम लोग 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विद्या साथी ऐप का विधिवत शुभारंभ किया। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य राज्य के छात्रों के 24 घंटे शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विद्या साथी ऐप के लॉन्च पर कहा कि राज्य के लगभग 700 मॉडल स्कूलों में 3 लाख से अधिक छात्रों के लिए 24/7 लाइव शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए सभी विषयों और 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए साइंस की व्यवस्था इस ऐप के माध्यम से की गई है। इसको धीरे धीरे और बढ़ाने का प्रयास हम करेंगे। आज छात्रों के जीवन में बदलाव का एक प्रयास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। राज्य के लगभग 700 मॉडल स्कूलों में 3 लाख से अधिक छात्रों के लिए 24/7 लाइव शिक्षक की व्यवस्था की जा रही है। ये जानबूझकर बिहार विद्या साथी के तौर पर इस ऐप से जोड़ने का एक प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को रात के 11 बजे, 12 बजे या 24/7 कभी भी जो 9वां और 10वां के बच्चे हैं उनको सभी जो भाषा है, सभी विभाग हैं, सबके लिए उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और साथ ही साथ 11वां और 12वें की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए साइंस की व्यवस्था इसके माध्यम से किया गया है। और ये प्रयास शुरू किया गया, अभी हम लोग 700 मॉडल स्कूलों में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसको धीरे धीरे हम लोग और भी बढ़ाने का काम करेंगे।
मूल मकसद है कि जो बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको तैयारी की पूरी व्यवस्था मिल सके, घर जाकर पूरी चीज़ों के लिए शिक्षक की जब उनको जरूरत पड़े तो वो घर में रात के 10 बजे 11 बजे जब भी उनको जरूरत पड़े इसको 24/7 पढ़ाई करने का काम कर सकें। बिहार के सीतामढ़ी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल उस वक्त खुल गई जब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने रविवार की देर रात करीब 10 बजे सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. यादव के साथ मंत्री रात करीब 12 बजे तक अस्पताल में रहे। इस दौरान लेबर रूम, कंट्रोल रूम, आईसीयू, इमरजेंसी समेत विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और मरीजों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि हमने देखा कि बेडशीट नहीं बदली जा रही है, वहां सफाई नहीं थी और पानी भी नहीं मिल रहा था। संबंधित सभी अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। जैसे ही मुझे लिस्ट मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा कि बेडशीट नहीं बदल रहे हैं, साफ सफाई नहीं है, पानी नहीं मिल रही है। इससे जुड़े जो भी अधिकारी है, मैंने सीए साहब से नाम पूछा है, वो मुझे लिस्ट बना कर देते हैं, मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ। और कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है सर? मैं अभी तो देखता हूँ, मैं नाम मांगता हूँ। अब जैसे जैसे जो एजेंसी थी, रेडियोलॉजिस्ट की है, एम्बुलेंस की है, आउटसोर्स आपकी स्ट्रेचर की है, तो मैं देखता हूँ कि वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर जो एजेंसी हिसाब से क्या क्या कमी पाई गई है सर हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में हमने देखा साफ सफाई नहीं है, बेडशीट नहीं होता है चेंज, और पर्दा नहीं है, कोई डॉक्टर एप्रन नहीं पहने हुए है, फिर जी हाँ बेडशीट नहीं मिलता है, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, एमएस नहीं है। तो हमने बोला है कि लिस्ट आप हमको दीजिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या दवा देनी है, हमें क्या रेडियोलॉजिस्ट देना है या अपैरेटस देना है, कितना एमएस चाहिए, हमें मतलब कि कितने मैन पावर चाहिए, तो हमने लिस्ट मांगा है। झारखंड पब्लिक सर्विस परीक्षा में धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने अनियमितताओं की जांच सीबीआई या निष्पक्ष एसआईटी से कराने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने 19 अप्रैल 2026 को हुई परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा की मांग की थी। हालांकि इस मांग पर आज अधिक चर्चा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद राज्य सरकार के वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह प्रतिवादियों का जवाब देखने के बाद आगे की सुनवाई करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ओर से बयानबाजी भी जारी है। ईरान की टॉप सिक्योरिटी बॉडी के नए प्रमुख ने कल रविवार को आग्रह किया कि वह अपने खिलाफ अमेरिका के नए कठोर आर्थिक कदमों के लिए किसी भी देश के समर्थन को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध जैसा मानेंगे। साथ ही कहा है कि अमेरिका का प्रतिबंध अगर जारी रहा तो ईरान खाड़ी में कहीं से भी तेल निर्यात नहीं होने देगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वह आज सोमवार को नए उपायों की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसे शहर पर पहले कभी नहीं हुआ स्तर की आर्थिक जंग और अलग थलग करने का ऐलान कर रखा है, जो कई दशकों से प्रतिबंधों का सामना भी कर रहा है। इसी बीच सुलह की कोशिशों भी जारी है और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने आज ही ईरान जाने की उम्मीद है, क्योंकि बतौर मध्यस्थ बातचीत को फिर से शुरू करने की कोशिश में लगे हैं। मोहसिन रजाई ने आगाह करते हुए कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका का आर्थिक युद्ध जारी रहता है तो तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में कहीं भी तेल का सारा निर्यात रोक सकता है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।